देखो जरा, अ, आगे करता हूँ। एक तो प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन हो गया था, नहीं? ये किसका इक्वेशन है? y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। किसके लिए? जो ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट होता था, नहीं? एसएचएम। मैं एक्शन करके बता रहा हूँ, बताना। यहाँ पे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है और एक जगह पे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है। तो वो रहा पार्टिकल वेलोसिटी। रिवाइज ही कर रहा हूँ। इसी को डिफरेंशिएट करके आया था, बोलो कितना आया था? कॉस ओमेगा टी। यहाँ मीनिंग क्लियर हुआ? वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। ये कॉस ओमेगा टी का वैल्यू पुट करके क्या आया था, बोलो? ओमेगा स्क्वायर रूट। ठीक है। नाउ अब उसको क्वेश्चन बना के पूछ रहा हूँ, नहीं? आगे आगे भी कराऊंगा, नहीं? अब उसको क्वेश्चन बना के पूछ रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन बना के पूछ रहा हूँ। यही रहा एक्स एक्सिस, यही रहा वाई एक्सिस। वाइब्रेट हो रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है उसी को देख के बोलो। नंबर 3 को यहाँ वाई जीरो, तो वहीं की जगह जीरो लिख दो। तो ए ओमेगा। यहाँ पे वेलोसिटी बोलो। यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना है? यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड था ए। हियर वाई इज इक्वल टू ए, तो वाई की जगह ए लिख दो। कितना हुआ? वाई की जगह ए लिख दिया। ए जीरो। पार्टिकल वेलोसिटी। मैंने कहा बिल्कुल यहीं पे, ये जगह इनके बिल्कुल बीच में है, तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा? वाई की जगह a/2 लिख दो, उसको स्क्वायर करके सॉल्व कर दो, जो हुआ हुआ, नहीं? ठीक है। नाउ इसी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आया था, बोलो? माइनस वाई। अब क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक्सेलरेशन के ऊपर पूछ रहा हूँ। ये जो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो वहाँ वाई की जगह जीरो लिखो, तो जीरो। हियर एक्सेलरेशन बस ओमेगा स्क्वायर ए, नहीं? नाउ नाउ यहीं पे नया क्वेश्चन बना रहा हूँ। एक वाइब्रेशन में, एक वाइब्रेशन में एक्सेलरेशन कितनी बारी जीरो होता है? एक वाइब्रेशन में एक्सेलरेशन कितनी बारी जीरो होता है? यहीं पे था एक्सेलरेशन जीरो ना। तो एक वाइब्रेशन में इसको कितनी बारी टच करता है? सपोज यहीं से चला, एक बारी टच किया, फिर टच किया, तो दो बारी जीरो होता है। एक वाइब्रेशन में वेलोसिटी कितनी बारी जीरो होता है? यही रहा वेलोसिटी। ये जीरो कहाँ पे होता था? वाई इज इक्वल टू ए पे, यहीं पे और यहाँ पे। एक वाइब्रेशन, तो इसको टच किया, दो बारी हुआ, नहीं? ना काइनेटिक एनर्जी क्या था? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इसी का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है? अब इसके साथ नहीं पूछ रहा हूँ, अलग ढंग से पूछ रहा हूँ, अलग डायग्राम बना के ना। ये जो एक बारी वाइब्रेट हुआ था उसको हम ऐसे ही दिखा सकते हैं, नहीं? एक वाइब्रेशन के लिए टाइम था टी, नहीं? ना यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? और यहाँ बताया, फिर यहाँ नहीं बता पा रहे हो। ये जगह यहाँ पे कहाँ है? ये जगह रहा ये। यहाँ तो बता दिया, यहाँ नहीं बता पाते हो। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? यही जगह रहा ये। तो यहाँ पे वाई कितना था? यहाँ पे वाई कितना था? यहाँ पे वाई था, इधर को है। तो बोलो फिर यहाँ पे ये जगह रहा ये,
तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर है, नहीं इधर से पूछ रहा हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी यही रहा मेन पोजीशन, ये इसी को ऐसे समझा रहा हूँ, ये जगह रहा ये। ठीक है, क्लियर ना। यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम, यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम, देखो यहां तो बता दिया था आपने, आपने यहां तो बता दिया था, फिर यहां नहीं बता पा रहे हो। यहां से यहां तक टाइम, 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 T/6 पूरा वाइब्रेशन के लिए टाइम। तो देख लो, दिस प्लस 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 दिस वही टी होगा जोड़ के। यहां तो बता दिया, फिर यहां नहीं बता पाते। नहीं, यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम T/, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये। मैंने पूछा यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम, यानी यहां से यहां तक कितना, T/4। नौ, यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम T/4। अब ध्यान से, इधर तो बता दिया, यहां पे मैंने लिखा y = a/2। यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम T/12, यही रहा। यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम, अब ठीक है, क्लियर। अब ये रहा इधर को, यहां से यहां तक यही रहा y = a/2। इधर को यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम T/12। यहां से यहां तक जाने के लिए, अब ठीक है। अब इधर पूछ रहा हूं, यहां से यहां तक के लिए टाइम T/, देखो इधर बताया इधर बताया, यहां नहीं बता पाते हो। इसका आधा, फिर इसका आधा, यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम, यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम T/4। यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम 4। यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम 4 बारी कहा, 4 टाइम्स T/4, तो T हुआ नहीं। मैंने पूछा यहां तक जाने के लिए टाइम 0 to T/0 से लेके यहां तक T/12, यहां से यहां तक। अब क्लियर हुआ, ठीक है, अब क्लियर हुआ। नो 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 नो, फिर अब थोड़ा चलता हूँ, प्रोग्रेस नहीं, आज ही 2 रिवाइज करता हूँ। नो लुक, नो, फिर पोटेंशियल एनर्जी कितना था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर y²। अब देख के बोलो फिर, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0, यहां पे काइनेटिक एनर्जी a², यहां पे पोटेंशियल एनर्जी अरे y का ही वैल्यू याद रखना है। यहां पे y कितना है, तो ये y की जगह ये लिखो,
तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कौन सा माइनस एनर्जी है दुनिया में, समझ नहीं आता मेरे को, है उतना ही है, -5 जूल क्या नहीं, ठीक है ना। अब इसी चीज को इन दोनों को इस डायग्राम में पूछ रहा हूं, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ इधर को रहा y, यहाँ पे y 0, यहाँ पे y इतना, यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे y, ठीक है क्लियर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ y का वैल्यू a है, लिख 0, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है क्लियर हो गया। नाउ दोनों को जोड़ के टोटल एनर्जी कितना आया था, a²। यहाँ पे टोटल एनर्जी, अरे y पे डिपेंड नहीं करता, कहाँ है इसमें y, इसका एम्पलीट्यूड जो फिर फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होता फिजिक्स। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी हाफ, कितना हुई सेम, और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेम, क्या हुई सेम, सेम टू यू हुई सेम, पर नंबर ये बोलो सेम क्या, नो नो नो, यहाँ पे टोटल एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, ये और इस पे टोटल एनर्जी का डिफरेंस, ये जगह में टोटल एनर्जी का डिफरेंस, ये जितना उतना 0, ये जगह और ये जगह में टोटल एनर्जी का डिफरेंस 0 हो गया। नाउ नाउ क्लियर, नाउ 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 इसी पे एक्सेलरेशन ये लिखा था, फोर्स कितना था, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही था नहीं, यही था। नाउ लुक, नाउ ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, हियर फोर्स, हियर फोर्स मीन्स इधर को, नेगेटिव मीन्स इधर को, यहाँ पे फोर्स -m ओमेगा स्क्वायर a इधर को, ठीक है नहीं क्लियर। नाउ इसी को कहा था स्प्रिंग कांस्टेंट, के लिखा था k m ओमेगा स्क्वायर, इसी में से t कितना आया था, t आया था m/k, कौन सा t है m/k सारी फिजिक्स में, तो उसको कौन बोलेगा, ठीक है ठीक है। ये जो वाइब्रेट हो रहा है उसका टाइम पीरियड नहीं, एक बारी वाइब्रेट होने के लिए जो टाइम है, क्लियर। नाउ नाउ इसी को स्प्रिंग सिस्टम में लिया था, और स्प्रिंग कांस्टेंट के मास m लगा हुआ है, तो यही रहा टाइम पीरियड, ये मास को डबल कर दिया तो टाइम पीरियड कितना हुआ, यहाँ लिखा 2m, 2 बाहर आया तो कितना हो गया, √2 टाइम्स t, ये मास को 4 गुना कर दिया, कितना हो गया 4, 4 बाहर आ गया तो कितना हो गया 2t, ठीक है। नाउ क्लियर, नाउ नाउ ये स्प्रिंग को, यही रहा स्प्रिंग कांस्टेंट के,
नाउ हियर इज अनदर स्प्रिंग कांस्टेंट के, दोनों सीरीज में लगा है पैरेलल में, तो दोनों का इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, तो K1 कितना है, K2 भी उतना ही है, तो कितना हुआ K इक्विवेलेंट 2K। तो अब टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई m बाई 2K का स्क्वायर रूट। इसी 2 को बाहर निकाला, ऐसे ही निकला। जब एक ही स्प्रिंग से लगा हुआ था, जब एक ही स्प्रिंग से इसी से लगा हुआ था वही मास, तो टाइम कितना था, T इज इक्वल टू 2 पाई m बाई K का स्क्वायर रूट। इतने को T कहता था, इसको क्या कहूँगा फिर, T बाई रूट 2, नहीं। नाउ क्लियर। नाउ स्प्रिंग सीरीज में कैसे ऐड होता था, यही रहा एक स्प्रिंग कांस्टेंट K1, उसके नीचे ये रहा स्प्रिंग कांस्टेंट K2, यही मास लगा है। नाउ ऐसे खींच के छोड़ा, वाइब्रेट होगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट K इक्विवेलेंट कितना था, बाई K2, यही था। तो अब टाइम पीरियड क्या होगा बोलो, T इज इक्वल टू 2 पाई m बाई की जगह यही लिखोगे, ये फिर ऊपर चला गया, नीचे फिर रहा K1 K2, यही रहा। ठीक है, क्लियर। नाउ फिर स्प्रिंग को अलग ढंग से काटा था, स्प्रिंग को 2 इक्वल पार्ट किया, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हुआ एक का, ये कराया नहीं था, ये पूरे का लेंथ था L, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट था K, इतना पार्ट काटा L1, ये रहा L2, इतने का स्प्रिंग कांस्टेंट कराया था, ओरिजिनल इंटू 1 प्लस L2 बाई L1, और इसका ओरिजिनल 1 प्लस L1 बाई L2। मैंने 2 इक्वल हाफ किया, मीन्स L1 इज इक्वल टू L2, तो फिर एक का कितना हुआ, ये बराबर किया ना, ये जितना ये उतना 1 प्लस 1 2, तो एक का हो गया 2K, सेकंड का भी हो गया 2K। 3 इक्वल पार्ट्स किया, पहले स्प्रिंग कांस्टेंट K था, 3 इक्वल पार्ट, एक ये, इसका कितना हुआ 3K। अलग ढंग से भी समझाया था, अलग ढंग से भी कराया था, नहीं नाउ अलग ढंग से भी कराया था। नाउ यही रहा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K, इतना पोर्शन काटा L बाई 3, बाकी कितना रहा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट और इसका 3K बाई 2। अब सिर्फ इसी के नीचे से मास हैंग किया, तो टाइम पीरियड क्या होगा बोलो, T इज इक्वल टू 2 पाई m, K की जगह क्या लिखोगे, इसी के नीचे से मास हैंग किया, टाइम पीरियड होगा बोलो 2 पाई बाई, यहाँ K लिखोगे 3K बाई 2, 2 ऊपर आ गया, यही रहा स्क्वायर, यही रहा टाइम पीरियड। नाउ यही रहा टाइम पीरियड, नहीं नाउ ठीक है। नाउ एक अनदर है, यही रहा ट्यूब, यहाँ तक पानी है, इधर यहाँ तक पानी है, इधर ओपन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जितना पानी है उसी का लेंथ को कहा, यहाँ से यहाँ तक जितना है उसका लेंथ को कहा L। ये आके साथ के साथ मुड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक रहा H हाइट, तो फिर यहाँ से यहाँ तक भी H प्लस H, 2H इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लिक्विड। यहाँ से लिक्विड को पुश करोगे, इधर ऊपर चला गया,
तो इधर हेवियर हो गया, फिर ये इसको नीचे को पुश करेगा, ये लिक्विड ऐसे वाइब्रेट होगा। यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाता है t इज इक्वल टू 2 पाई h बाई जी का स्क्वायर रूट। t इज इक्वल टू 2 पाई h बाई जी का स्क्वायर रूट। h क्या है? हाइट ऑफ लिक्विड ऑन वन साइड, height of liquid on one side, height of liquid on one side। ठीक है। नाउ इसी में से h की जगह क्या लिखोगे? 2 इधर आ गया, L बाई 2। तो इसको ऐसे नहीं लिखोगे, इसको भी चेंज कर सकते हो, t इज इक्वल टू 2 पाई। h की जगह क्या लिखोगे? L बाई 2। h की जगह लिखा L बाई 2, तो यहाँ पे h की जगह लिखा L बाई 2, तो 2 पाई L बाई 2 डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर रूट। नहीं, where L is the total length of the liquid, where L is the total length of the liquid। डिराइव करके यही आ जाता है। नहीं, मीनिंग क्लियर हो गया? नाउ सिंपल पेंडुलम ऐसे ही था, यहाँ से यहाँ तक इधर को खींच के छोड़ा तो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। इसका टाइम पीरियड क्या था? t इज इक्वल टू 2 पाई। L कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से इसके सेंटर तक, L बाई जी का स्क्वायर रूट। एक बारी वाइब्रेशन होने के लिए जो टाइम, तो फिर यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना होगा जाने के लिए? t बाई, इतने तो करा दिया अभी 4। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक t बाई 4। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक t बाई 6। ठीक है ना। अब इसी को इसी के साथ कंपेयर करो, इसी को इसी के साथ कंपेयर करो। 2 पाई का जगह 2 पाई ने ले लिया, जी का जगह जी लेने लिया। ये L था लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये रहा, तो यही फिर इसी के जगह लिया। मान लो कोई पेंडुलम का टाइम पीरियड ये 2 सेकंड है, 2 सेकंड है। यहाँ पे t की जगह 2 लिखो, 2 की जगह 2 लिखो, पाई का वैल्यू पुट करो, जी का वैल्यू पुट करो। L कम्स आउट टू बी नियरली 1 मीटर। जो पेंडुलम का लेंथ 1 मीटर है, एक वाइब्रेशन के लिए टाइम लगेगा 2 सेकंड। ठीक है, एक वाइब्रेशन के लिए टाइम लगेगा 2 सेकंड। अब पेंडुलम नहीं है, कोई यू ट्यूब है, उसमें लिक्विड है, वो भी वाइब्रेट होगा, उसके लिए टाइम पीरियड अभी समझाया था। इस पे कितना पानी लूँ, उसको वाइब्रेट कराऊँ, उसका टाइम पीरियड भी 2 सेकंड होगा। ये L का इक्विवेलेंट यही है। सो L बाई 2 इज इक्वल टू 1 मीटर, तो L इज इक्वल टू 2 मीटर। इसी में यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर का पानी लो, इस साइड से पुश करके वाइब्रेट कराओ, अभी टाइम वही 2 सेकंड होगा, वही 2 सेकंड होगा। ठीक है, क्लियर? नाउ चलो कुछ तो रिवाइज हो गए। नाउ अगर टाइम पीरियड 2 सेकंड से, उसी पेंडुलम का नाम है क्या? सेकंड्स पेंडुलम, ACCONDS, सेकंड्स पेंडुलम। तो सेकंड्स पेंडुलम का लेंथ कितना है? 1 मीटर। यही पेंडुलम किसी लिफ्ट में फिक्स्ड है और लिफ्ट ऊपर को जा रहा है एक्सेलरेशन, तब टाइम पीरियड क्या आया था? L बाई, नीचे को जा रहा था विथ एक्सेलरेशन, तब टाइम पीरियड क्या था? G बाई, लिफ्ट का केबल टूट गया, टाइम पीरियड, केबल टूट गया मीन्स A हो गया G, तो A की जगह लिखा G, 0 समथिंग बाई 0, T हो गया इन्फानाइट,
तो वाइब्रेट कर रहा है, क्यों? फ्रीक्वेंसी से पता लगता है, फ्रीक्वेंसी इज 1/t, 1/इन्फिनिट, जीरो, वाइब्रेट नहीं कर रहा है, नहीं, ठीक है। इसी पेंडुलम को अर्थ के सेंटर में ले गया, वहाँ टाइम पीरियड, बोलो, ग्रेविटेशन आपने किया है, सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ पे जी का वैल्यू कितना है? 0, तो यहाँ जी की जगह लिखा 0, समथिंग बाई 0, इन्फानाइट। तो यहाँ अगर पेंडुलम लिया, वाइब्रेट किया, t इज इक्वल टू इन्फानाइट, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, 1/इन्फानाइट इज 0, मीन्स वाइब्रेट नहीं होगा। ग्रेविटेशन में कराया था, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे जी कम होता था, ज़्यादा होता था? कम होता था। नौ यहाँ पे जी को जी कहा, यही रहा रेडियस ऑफ अर्थ एट ए हाइट h, जी क्या था? जी एट ए हाइट h, जी एम बाई, बोलो, का होल स्क्वायर, जी ऑन द सरफेस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर पेंडुलम है, टाइम पीरियड होगा t इज इक्वल टू 2πl बाई, ये बोला जी का स्क्वायर रूट, इसको t1 कह देता हूँ। अगर यहाँ पे वाइब्रेट कराऊंगा इतना ऊपर, t2 को t2 कह दिया, 2πl बाई, इस जगह का जी का स्क्वायर रूट, नहीं? तो ये जी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ऊपर वाला ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा एप्पल दिख रहा है, 1 2, जिस ऊपर वाला ज़्यादा कैसे हुआ है? ये ज़्यादा है, अरे यही रहा एक एप्पल, 2 बच्चे आए, नहीं, सभी को एप्पल में ही समझाना पड़ता है, तब भी नहीं समझ आता। यहाँ इतना, यहाँ जितने बड़े बड़े पीस मिलेगा, एप्पल वही है। अब 3 बच्चों को देना है, पीस छोटा मिलेगा इधर, इधर एप्पल, दोनों एप्पल का साइज सेम है, पीस कहाँ पे छोटा हुआ? यहाँ। तो इससे क्या सीखा? अगर न्यूमरेटर सेम है, ये डिनोमिनेटर ज़्यादा हुआ तो फ्रैक्शन का वैल्यू कम हुआ। इधर देख जरा, अन अकेडमी, नो, यहाँ जो लिखा है एप्पल, इधर भी वही एप्पल है, जीएम को कहा एप्पल, ये देखो नीचे डिनोमिनेटर इससे ज़्यादा है, तो फिर ये वैल्यू फिर इससे कम है, तो ऊपर गया टाइम पीरियड, ये रहा, यहाँ पे टाइम पीरियड ये रहा, ये कम है इससे, ये कम है, तो फिर ये, सो t2 इज ग्रेटर देन t1, यहाँ का टाइम ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा मीन्स धीरे वाइब्रेट करेगा या फास्ट? टाइम ज़्यादा हुआ, टाइम ज़्यादा हुआ तो वाइब्रेशन स्लो हो गया, क्लियर? नाउ, ठीक है, नाउ 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 देन कम्स अनदर। नाउ जैसे अभी कराया था, ट्यूब के अंदर लिक्विड है, यही रहा कोई चीज़, यही रहा लिक्विड, पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समथिंग इज फ्लोटिंग लाइक दिस, अन ऑब्जेक्ट ऐसे फ्लोट कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट ऐसे फ्लोट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका, अरे डेंसिटी, आकाश इंस्टीट्यूट, इसका डेंसिटी ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तभी नीचे चला गया, नहीं? आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, इसी को नीचे ऊपर से पुश करके छोड़ दिया, ये भी ऊपर नीचे होगा, इसको भी ऊपर से पुश करके छोड़ दिया, ये भी ऐसे वाइब्रेट होगा, मीन्स उसका टाइम पीरियड होगा। यहाँ पे आ जाता है टाइम पीरियड 2πl/g का स्क्वायर रूट, कौन सा एल? व्हिच एल? पूरा लेंथ नहीं, जितना पहले अंदर दबा हुआ था ओ एल, जितना अंदर है, जितना ऑलरेडी इनसाइड है, जब ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, जब ऐसे फ्लोट कर रहा है, जितना पोर्शन नीचे है वो रहा यहाँ का एल, ठीक है? अब इसको पुश करके वाइब्रेट कराया, इसको पुश करके वाइब्रेट कराया, ठीक है? नहीं, इसी को देख के बोलो, जैसे डायग्राम दिख रहा है, ये भी वाइब्रेट होगा, टाइम t1, इसको कहा t2, किसका t ज़्यादा होगा?
सेकंड का टी, ये लेंथ ज़्यादा है यहाँ से यहाँ तक, इससे ये ज़्यादा है तो फिर ये ज़्यादा है, सो T2 विल बी ग्रेटर देन T1। ठीक है, इसका टी ज़्यादा है तो धीरे वाइब्रेट होगा, फास्ट, स्लो वाइब्रेशन हो गया। नाउ स्लो वाइब्रेशन नहीं, ठीक है, क्लियर। नाउ स्लो वाइब्रेशन। नाउ नेक्स्ट, नाउ एक SHM ये दिया हुआ है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। इसमें एक SHM है, दो है, ये रहा एक, ये रहा एक, इसका एम्पलीट्यूड ये, इसका एम्पलीट्यूड ये, साइन और कस, साइन साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, फर्क कितना है π/2, ये एम्पलीट्यूड इधर को, ये रहा इधर को, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यही रहा। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते थे, कितना होगा का स्क्वायर रूट, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है मान लो 4, तो फिर ये कितना हुआ, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही रहा। ठीक है, क्लियर। नाउ नाउ देन पोटेंशियल एनर्जी कर्व, काइनेटिक एनर्जी कर्व नहीं। नाउ इधर को रहा एनर्जी, पोटेंशियल भी है काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है, इधर को काइनेटिक एनर्जी भी है, के ई। एक के लिए ग्राफ, एक ग्राफ ऐसा है, एक ऐसा है, दोनों में से कौन सा पोटेंशियल का है, ऐसे बोला, ठीक है। इधर को y है, इधर को भी y है, तो इस जगह पे y कितना है, 0, तो y अगर 0 था, पोटेंशियल एनर्जी क्या था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पे y 0, ये 0, सो 0 इंटू दिस थिंग इज 0, तो एनर्जी 0, तो कौन सा ग्राफ इसी जगह पे ये एनर्जी लाइन को 0 पे टच कर रहा है, यही रहा, तो यही रहा फिर पोटेंशियल एनर्जी, और यही रहा काइनेटिक एनर्जी, और यही था टोटल एनर्जी, यही था टोटल एनर्जी। ठीक है, क्लियर। नाउ हो गया। नाउ नाउ लुक, देन ये तो था SHM। नाउ प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन, बोलो y इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस kx। ये वेव किधर को जा रहा था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर यहाँ प्लस लिखा है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, a नहीं। नाउ यही k क्या था, यहाँ पे ये k क्या था, 2 पाई बाई लेम्डा। SHM का k था, k इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, उसमें से टाइम पीरियड निकला था, बोलो t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई k का स्क्वायर रूट नहीं। ये वेव का वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी जो डिस्टर्बेंस इधर को जा रहा है, नहीं तो इधर को जा रहा है, क्या था, ओमेगा बाई k। देख लेते हैं, ओमेगा इज 2 पाई न्यू, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेम्डा, 2 पाई कैंसर, न्यू लेम्डा, यही था वेलोसिटी, यही था वेलोसिटी नहीं। इसी के अलग अलग फॉर्म्स लिखाया था और कहा था जब भी होगा कंपेयर करके होगा, जब भी होगा कंपेयर करके। ये रहा वेव वेलोसिटी, जो इससे पहले अभी समझाया था SHM में, v लिखा था a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का वैल्यू पुट करके कितना आया था, कितना आया था, ओमेगा, यही रहा जो वाइब्रेट हो रहा है, पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी यही रहा, वेव वेलोसिटी यही रहा, वेव वेलोसिटी नहीं। इसके अलग अलग फॉर्म लिखवाया था, याद है, बोलना एक जो याद होगा, y इज इक्वल टू ए साइन, बोलो देख के, 2 पाई बाई लेम्डा VT माइनस एक्स, किधर को जा रहा है वेव, एक्स एक्सिस,
एक और बोलना जो कराया था y इज इक्वल टू, एक तो ये हो ही गया y इज इक्वल माइनस के एक्स और प्लस के एक्स, नहीं जो भी है, ए साइन ओमेगा माइनस 2 पाई, ठीक है वही रहा। और एक बोलना इतने सारे कराया था y इज इक्वल टू, हाँ ये तो लिख दिया। और एक बोलो, टू पाई बाई कैपिटल टी स्मॉल टी माइनस एक्स बाई वी, नहीं डिस्टेंस बाई वेलोसिटी टाइम, टाइम माइनस टाइम, नहीं इसी को कैसे लिखोगे, y इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा भी लिख सकते हो t माइनस एक्स बाई वी, नहीं तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 2 पाई न्यू भी लिख सकते हो, t माइनस एक्स बाई वी, टी पहले था बाद में था, देखो देखो देख के बोलो, पहले ही था, ठीक है। जब भी होगा कहा था कंपेयर करके होगा, कंपेयर करके होगा, नहीं फिर था स्टेशनरी वेव्स, एक वेव इधर को जा रहा है y1 ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको पहले आगे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझाया था उसका मीनिंग एक वीडियो में। सेकंड को लिया ए साइन ओमेगा टी, कल कराया था, दोनों का क्या सेम है, दोनों का ओमेगा सेम है, ठीक है। के था 2 पाई बाई लैम्डा, दोनों का के सेम है, तो दोनों का 2 पाई बाई लैम्डा भी सेम है, तो दोनों का लैम्डा भी सेम है, नहीं ओमेगा बाई के क्या था, वेलोसिटी, दोनों का ओमेगा सेम है, के सेम है, दोनों का वेलोसिटी सेम है। ये किधर जा रहा है, पॉजिटिव, ये किधर आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नहीं दोनों को कंबाइन करके जो मिला था वही था स्टेशनरी वेव इक्वेशन। देखो क्या लिखा हुआ था, 2a कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा साइन 2 पाई न्यू टी, ठीक है यही था स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव। नाउ y इज इक्वल टू 2a कॉस ठीक बाई लैम्डा साइन, इसी को ओमेगा कह दो, याद रखना आसान होगा, चलो जैसे ही लिखा था यही रहा चेक कर लो, यही कल किया था, 2a कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा साइन 2 पाई न्यू टी, ठीक है। नाउ ये स्टेशनरी वेव देख, मीन्स हियर एक इधर को जा रहा था, ये भी इधर को आ रहा था, दोनों वेव, ये था ये और ये था ये, जब दोनों कंबाइन हुआ था यही था इक्वेशन। उसका ग्राफ कैसे था, ऐसे ही था, ऐसे ही था। इस पॉइंट को क्या कहते थे, नोड, इस पॉइंट को क्या कहते थे, नोड, इस पॉइंट को क्या कहते थे, नोड, इस पॉइंट को क्या कहते थे, नोड। ये नोड में ये पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है क्या, तो यहाँ पे पार्टिकल इज नॉट वाइब्रेटिंग, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वाइब्रेट हो रहा है, यहाँ पे भी मैक्सिमम, यहाँ पे भी मैक्सिमम। इस पॉइंट को कहा था एंटी नोड, इसको भी कहा था एंटी नोड, इसको भी कहा था एंटी नोड, नहीं और कल लिखवाया हूँ, कल लिखवाया था, नहीं ना यही रहा, ये रहा नोड, ये रहा नोड, ये रहा नोड, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ कितना रहा, लैम्डा, कितने इक्वल पार्ट कर दिया,
दो पार्ट अभी किया हूँ। तो नोड से नोड तक डिस्टेंस कितना हुआ, यही रहा एंटी नोड। फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हुआ, तो कितना इक्वल पार्ट हुआ है, 4। तो ये क्लियर। एंटी नोड से नेक्स्ट एंटी नोड तक डिस्टेंस बोलो, λ/2 हुआ था, नहीं यही हुआ था ना। इसके बाद फिर कराया था ओपन पाइप क्लोज्ड पाइप, नहीं ओपन पाइप क्लोज्ड पाइप, नाउ ओपन पाइप क्लोज्ड पाइप। नाउ इससे पहले डेरिवेशन किया था v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सो न्यू इज इक्वल टू, ये निकालना है फ्रीक्वेंसी, पहले यही निकालो, पहले यही निकालो, नहीं आपको ये डिस्टेंस पता है, नहीं एक नोड, नाउ नोड नोड के बीच में डिस्टेंस बोलो, थोड़ा ऊंची बोलो, एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस बोलो, और ऊंची बोलो, एंटी नोड में डिस्टेंस बोलो 4। नाउ यही रहा ओपन पाइप, यही रहा ओपन पाइप, इधर भी खुला इधर भी खुला। पाइप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक को L कहा। इधर एंटी नोड बनेगा, इधर एंटी नोड बनेगा, ये पाइप जहाँ ख़त्म हो रहा है यहीं बनेगा। एक्चुअली बनता थोड़ा आगे है, उधर नहीं जाना, वो जेई मेन के लिए है। बीच में एक नोड लिया, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक, तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2 λ/4, कितना हो गया λ/2। तो यहाँ से यहाँ तक λ/2 भी है, यहाँ से यहाँ तक पाइप की लंबाई भी है, तो लैम्डा कितना रहा 2L। तो इसी के अंदर भाई S यहीं पे इकट्ठा कर देना, नहीं इसके अंदर कितने वेव्स है ऐसे थोड़ी होगा, सांप थोड़ी है। एंटी नोड से एंटी नोड कितना है डिस्टेंस, एक वेव का लेंथ लैम्डा होता है, तो ये कितना वेव है, आधी वेव, ठीक है, नहीं हाफ वेव है। तो अगर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है फ्रीक्वेंसी यहाँ से v/λ, v/λ की जगह क्या लिखा 2L। इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फास्ट हार्मोनिक, और फास्ट हार्मोनिक। पाइप वही है, लंबाई वहीं से यहीं तक L, ये रहा एंटी नोड, ये रहा एंटी नोड। इससे पहले बीच में कितना नोड लिया था, एक, अब 2 ले रहा हूं, एक इधर एक इधर, जैसे 2 नोड बीच में फिर आ गया एंटी नोड। यहाँ से यहाँ तक कितना है λ/4, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी बारी बोला, तो 4 × λ/4 कितना हुआ, लैम्डा ही हुआ। यहाँ से यहाँ तक लैम्डा, वो भी L है, सो लैम्डा इज इक्वल टू L। कहीं भी फ्रीक्वेंसी निकालना है पहले निकालो, लैम्डा निकाला। अगर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, लैम्डा रहा ये, फ्रीक्वेंसी को ν2 का क्या होगा v/λ, लैम्डा की जगह लिखा L। मैंने कहा था इसको ऐसे नहीं याद रखना, ये पहले को क्या करो, इसके आगे क्या लिखूं, यही बनेगा 2। तो यही फ्रीक्वेंसी ν2 रहा पहले का 2 गुणा। इसका नाम क्या है, सेकंड हार्मोनिक, पहले का, सिर्फ पहले याद रखना ना। इसको फिर ऐसे बना देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, नहीं यही रहा। इसके अंदर कितने वेव्स हैं, यही रहा, एक वेव है, ठीक है ना। पाइप वही है, पाइप वही है ना, पाइप वही है। इससे पहले ये एंटी नोड के बीच में कितना नोड्स लिया था, अब 3 ले रहा हूँ, 2 के बाद 3 आता है, जैसे 2 नोड फिर एंटी नोड। पाइप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक रहा L, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी बारी कहा, 1 2 3 4 5 6 बारी कहा, तो 6 λ/4 इज इक्वल टू L। तो लैम्डा इज इक्वल टू
4 इधर था, इधर आ गया, यही आ गया 2L/3। कहीं भी फ्रीक्वेंसी निकालना है पहले लैम्डा निकालो। फ्रीक्वेंसी क्या था? v/λ। अगर इसी के अंदर जो स्टेशनरी वेव्स बन रहा है जहाँ ऐसे ही बना, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? उसको ν3 कहा, v/λ। लैम्डा कितना है? 2L/3। 3 ऊपर आ गया, 3v/2L। इसको ऐसे नहीं याद रखना, इसको क्या करोगे, इसके आगे क्या मल्टीप्लाई करो, वो मिलेगा 3। तो ν3 रहा 3 टाइम्स ν1। इसका नाम क्या है? अगला क्या आएगा? फोर्थ हार्मोनिक। अगला क्या आएगा? सो ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट ओपन पाइप में, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। फिर और भी कराया था, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट एक और एक्स्ट्रा करना है। नाउ यहाँ पे देखो, गिनती करो, एंटी नोड कितना है? 2। नोड कितना है? तो नंबर ऑफ एंटी नोड्स इज इक्वल टू जितना नंबर ऑफ नोड्स है +1। यही फॉर्मूला इधर भी फिट होता है, नहीं? देख लो, एंटी नोड की संख्या नोड से एक ज़्यादा है, 1 2 3, नोड रहा 2, एक ज़्यादा है, नहीं? ऐसे ही पूछ लिया। क्या पूछा था? ओपन पाइप इज वाइब्रेटिंग इन फर्स्ट हार्मोनिक, नंबर ऑफ नोड्स कितना है? और एंटी नोड 2। वाइब्रेटिंग इन सेकंड हार्मोनिक, के सारे क्वेश्चन बोल रहा हूँ। नंबर ऑफ नोड्स कितना है? 2। एंटी नोड वाइब्रेटिंग इन थर्ड हार्मोनिक, नंबर ऑफ नोड्स कितना है? 3। एंटी नोड्स 4। ये पहले को छोड़ के इसका अलग नाम था फर्स्ट ओवरटोन, इसका नाम था, अगला आएगा थर्ड ओवरटोन। तो इसका फर्स्ट ओवरटोन कौन से हार्मोनिक के बराबर है? सेकंड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन किसके बराबर है? थर्ड हार्मोनिक। सिमिलरली थर्ड ओवरटोन होगा फोर्थ हार्मोनिक के बराबर, नहीं? यही था ओपन पाइप। फिर कल क्लोज पाइप तक कराया था, नहीं? फिर क्लोज पाइप तक कराया था, नहीं? नाउ क्लोज पाइप, नाउ यही था, एक साइड क्लोज्ड है, पाइप का लंबाई यहाँ से यहाँ तक था L, एक्स्ट्रा भी करूँगा, तो यहीं पे बना नोड, यहीं पे बनेगा एंटी नोड। तो फिर यहीं से यहीं तक रहा। इसके अंदर कितने वेव्स है? नोड एंटी नोड डिस्टेंस λ/4। एक वेव का लेंथ का लैम्डा है, 1/4 ऑफ ए वेव है, सो L इज इक्वल टू λ/4। सो लैम्डा इज इक्वल टू 4L। अगर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी v/λ, लैम्डा की जगह यही लिखा, यही था इसका पहला फ्रीक्वेंसी। नाम क्या है? इसी का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नहीं तो फर्स्ट हार्मोनिक। पाइप वही है, एंटी नोड नोड, बीच में एक नोड ले लिया, दोनों नोड के बीच फिर एंटी नोड आ गया। पाइप वही है, लेंथ L है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक λ/4। कितनी बारी कहा? 1 2 3 बारी कहा, सो 3 λ/4। तो इसके अंदर कितने वेव्स हैं? 3/4 ऑफ ए वेव, 3/4 ऑफ ए वेव। सो L इज इक्वल टू 3 λ/4। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4L/3। अगर समझ आया नहीं? ठीक है। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है उसको लिखा ν2। फ्रीक्वेंसी क्या होता था? वेलोसिटी बाई लैम्डा। इस जगह का लैम्डा निकाला, v/λ 4L/3। 3 ऊपर आ गया, 3v/4L। मैंने कहा था इसको नहीं याद रखना ऐसे, इसके आगे क्या लिखूं वो बनेगा 3। सो सेकंड हार्मोनिक रहा पहले का 3 गुना सेकंड फ्रीक्वेंसी। इसका नाम फिर क्या है? थर्ड हार्मोनिक। नहीं, सेकंड हार्मोनिक इज नॉट मिसिंग, है ही नहीं, सॉरी मिसिंग है ही नहीं। अगला क्या आया था? वही पाइप है, एक्स्ट्रा भी एक करना है, एंटी नोड नोड। पहले कितना नोड लिया था बीच में? 1। अब 2 ले रहा हूँ, अब 2 ले रहा हूँ, ऐसे ही रहा एंटी नोड, फिर रहा एंटी नोड, यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा ऊंची बोल, यहाँ से यहाँ तक
L/2 कितों आ गया, ले L तो लेके यहाँ से यहाँ तक नहीं, λ/4 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 कितनी बारी कहा, 1 2 3 4 5, तो L इज इक्वल टू, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4L/5। अगर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है फ्रीक्वेंसी को ν3 कहा, फ्रीक्वेंसी क्या होता था, V/λ, लैम्डा की जगह यही लिखा तो 5 ऊपर चला गया, 5V/4L। डोंट रिमेंबर लाइक दिस, फिर बार बार कह रहा हूँ, इसके आगे क्या लिखोगे वही होगा, 5 ऐड करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा तो यही फ्रीक्वेंसी राज। शुक्र है कुछ तो सीख गए, नहीं पहले कहाँ थे, आकाश वेदांतु, आकाश ठीक है, वो तो ऊपर है सबसे ऊपर, ठीक है। इसका नाम फिफ्थ हार्मोनिक। अगला आएगा, ठीक है, उस फोर्थ फ्रीक्वेंसी रहा पहले का 7 गुना, फिर अगला आएगा पहले का 9 गुना। और यहाँ भी समझाया था जितने नोड्स उतने एंटी नोड्स, 2 2 1 1, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी नोड्स, ठीक है। रिवीजन यहाँ तक हो गया, नहीं 50 के आसपास हो गया, नहीं, हाँ जी ठीक है। देन वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, नहीं थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर देता हूँ, वाइब्रेशन ऑफ ए STRETCHEG स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग, नहीं। नाउ लुक, इससे पहले समझाना होगा मास पर यूनिट लेंथ, मीनिंग समझाता हूँ, LENGTH, मास पर यूनिट लेंथ, नहीं मास पर यूनिट लेंथ, सिंबल रहा m, कोई m लिखता है कोई उसको म्यू लिखता है, कोई बात नहीं, नहीं ना, क्लियर। ना देखना, ये रहा एक कपर वायर, कपर, और ये भी रहा एक कपर वायर, दिख ही रहा है, ये जो कपर है ये वही कपर है, इसकी लंबाई जितनी है इसकी उतनी ही है, नहीं ये दोनों में से किसका मास ज़्यादा होगा, सेकंड का। अब समझ आ गया, इसी में से 1 सेंटीमीटर इतना काट के लेके आया, इसी में से 1 सेंटीमीटर काट के लेके आया, अब इतने पोर्शन का मास ज़्यादा होगा इतने का, सेकंड का, नहीं तो उसी को कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ। लेंथ यहाँ से यहाँ तक रहा L, L लेंथ में m मास था, यूनिट लेंथ में m/L, इसी को कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ। लिखा छोटा m, म्यू भी लिख सकते हो, m/L, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ समझ आ गया, नहीं ना। अब अलग ढंग से पूछ रहा हूँ, अलग ढंग से पूछ रहा हूँ, नहीं ना, यही रहा एल्यूमिनियम का वायर, यही रहा गोल्ड का वायर, गोल्ड क्या था AU, नहीं इस तार की थिकनेस जो है इसका थिकनेस वही है, ये एल्यूमिनियम है गोल्ड, इसकी लंबाई जो है इसकी लंबाई वही है, इसका मास ज़्यादा होगा इसका ज़्यादा होगा, गोल्ड का, ठीक है। नहीं अब समझ आ गया, ये हल्का तार है, इतना लिया काट के लिए ला, तो इसका मास पर यूनिट लेंथ ज़्यादा है इसका कम है, और मास पर यूनिट लेंथ समझ आ गया। और फिर टेंशन समझाता हूँ फिर आगे करेंगे। नो टेंशन, अब टेंशन समझाता हूँ, यही रहा कोई स्ट्रिंग, इसी के नीचे यहाँ पे 5 kg लगा है, अगले केस में स्ट्रिंग वही है, स्ट्रिंग वही है, इसके नीचे 20 kg लगा हुआ है, ये तार ज़्यादा टाइट है ये ज़्यादा टाइट है, यही बोला, नहीं इसी का mg रहा नीचे को 20 × g, इसी का mg रहा नीचे को 5 × g, इसी की वजह से टाइट है। इस पे टेंशन यहाँ से इधर को जहाँ पे बंधा हुआ है उससे आए, जहाँ से बंधा हुआ है उससे आवे। अब टेंशन का मीनिंग समझ आ गया, मास पर यूनिट लेंथ का मीनिंग समझ आ गया, नहीं लेंथ तो पता ही है, नहीं लेंथ का यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट किलोग्राम, मीटर, मीटर, लेंथ का यूनिट रहा मीटर, तो इसका यूनिट क्या होगा, ये मास पर लेंथ, केजी पर मीटर। टेंशन भी समझ आ गया, टेंशन का यूनिट क्या है, टेंशन इज ए फोर्स, नहीं अभी समझाया था,
नहीं ना, ऊपर लिखा है वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, यही रहा स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, यही रहा स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। बिटवीन दिस एंड दिस स्ट्रेच्ड है, इसमें टेंशन होगा। लेंथ भी है यहाँ से यहाँ तक, उसका मास पर यूनिट लेंथ भी होगा, मास पर यूनिट लेंथ भी होगा। अगर इसको वाइब्रेट कराओगे, कैसे वाइब्रेट कराओगे, देखो मर्जी है कैसे वाइब्रेट करना चाहते हो। ना लुक, यहीं सेंटर से, सेंटर से जैसे गिटार की तार वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट वाइब्रेट करा के अलग अलग जगह पे दबाओगे, अलग अलग किस्म के साउंड आता है। यहीं से सेंटर से ऐसे ही कर दिया, ऐसे ऊपर को उठाया ऐसे, तो ये पूरा का पूरा ऊपर हुआ, पूरा का पूरा नीचे हुआ, पूरा का पूरा नीचे ही हुआ। तो यहाँ पे क्या बना, नोड, यहाँ पे क्या बना, नोड। तार की लंबाई फिर यहाँ से यहीं तक रहा एल। ठीक है, क्लियर। नाउ अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होगा। अगर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी अभी समझा था v बाई लेमडा, नोड से नोड डिस्टेंस इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। सो वही रहा L, सो L इज इक्वल टू लेमडा बाई 2, सो लेमडा इज इक्वल टू 2L। अगर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, बोलो फ्रीक्वेंसी v बाई लेमडा, लेमडा की जगह लिखा 2L। ओपन पाइप में भी ऐसे ही आया था, ओपन पाइप में भी ऐसे ही आया था, वहाँ पे L था लेंथ ऑफ द पाइप, यहाँ पे L रहा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ना स्ट्रिंग वही है, स्ट्रिंग वही है, पहले जितना टाइट था अभी उतना टाइट है। अब सपोज लो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, तो यही रहा नोड, ये रहा नोड, ये भी रहा नोड। ठीक है, ठीक है। नो, ये दोनों नोड के बीच फिर एंटी नोड, फिर रहा एंटी नोड। ये तार की लंबाई यहां से लेके यहां तक रहा L, यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक लेमडा बाई, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितनी बारी कहा, 1 2 3 4, तो 4 लेमडा बाई 4, तो रहा लेमडा। तो L इज इक्वल टू लेमडा। तो अगर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी को न्यू टू कहा, फ्रीक्वेंसी क्या होता था, v बाई लेमडा, तो इसी जगह का लेमडा L। मैंने कहा था डोंट रिमेंबर लाइक दिस, इसके आगे क्या मल्टीप्लाई करूँ वही मिलेगा 2। तो जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स न्यू 1। ओपन पाइप में भी यही आया था, ओपन पाइप में भी यही आया था। ठीक है ना, स्ट्रिंग वही है, स्ट्रिंग वही है। 50-60 हो गया नहीं, पक्का ना, ना स्ट्रिंग वही है, वही स्ट्रिंग है, पहले जितना टाइट था अभी भी उतना टाइट है। अब ऐसे वाइब्रेट नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना। इस पॉइंट को क्या कहूँगा, नोड, 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 एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। ये रहा नोड, ये रहा नोड, ये रहा नोड, ये रहा नोड। यहाँ से यहाँ तक लेमडा बाई 4, 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 ये भी रहा नोड। तो 1 2 3 4 5 6, 6 लेमडा बाई 4 दैट इज इक्वल टू 2 लेमडा बाई 3। तार की लंबाई यहाँ से यहाँ तक L, सो L इज इक्वल टू 2 लेमडा बाई 3, सो लेमडा इज इक्वल टू 3L बाई 2। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए। तो अगर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी v बाई इसी जगह का लेमडा कितना है, 3L बाई, गड़बड़ तो नहीं हो गया नो, तो लेमडा इज इक्वल टू 3L बाई 2। तो फ्रीक्वेंसी होगा v बाई लेमडा 3L बाई 2। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया, 3 गुना होना चाहिए ना। एक सेकंड, कितने नोड लिया था इससे पहले, 1 लिया था, अब 2 लिया, 2 लिया, 9, दोबारा 9। वही स्ट्रिंग है, 2 लूप, अब 3 लूप में वाइब्रेट हो रहा है।
नोड 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 नोड, लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू, यहाँ से यहाँ तक रहा एल, एल इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई टू, लैम्डा इज इक्वल टू 2l बाई 3। तो फ्रीक्वेंसी को कहा न्यू 3 था, वेलोसिटी बाई लैम्डा, लैम्डा की जगह लिखा 2l बाई 3। अब 3 ऊपर आया, 3v बाई 2l। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, वहाँ मिलेगा 3 से। तो यही फ्रीक्वेंसी थर्ड फ्रीक्वेंसी रहा, 3 टाइम्स द पहला फ्रीक्वेंसी। नहीं, ठीक है। यहाँ पे कितने लूप है, दिस इज ए लूप, 1 लूप। यहाँ कितने हैं, 2 लूप्स, तो 2 टाइम्स। यहाँ कितने हैं, 3 लूप्स, तो 3 टाइम्स। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया, 4 लूप्स है, 1 2 कितना, 1 2 3 4 5 है, तो होगा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स द फर्स्ट वन, 5 टाइम्स द फर्स्ट वन। ठीक है, यहाँ भी काउंट कर लो, नंबर ऑफ नोड्स 2, एंटी नोड 1। तो नोड की संख्या कितना है ना, जितना एंटी नोड है उससे 1 ज़्यादा। यहाँ भी लगा के देख लो, नोड ज़्यादा है, 1 2 3, एंटी नोड 2 है। तो यही फॉर्मूला यहाँ भी फिट हो गया। नहीं, ओपन पाइप में जो था स्ट्रिंग के लिए भी वही रहा। नहीं, देन कुछ लॉज इधर है। नहीं, अभी टेंशन मास पर यूनिट लेंथ समझाया था। नहीं, नाउ फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एल, ये जो स्ट्रिंग केस में, वेयर लेंथ ऑफ द वेयर, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई मास पर यूनिट लेंथ। जब इसी की बात कर रहे हो, देन टी एंड एम आर कांस्टेंट, एम मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ। टेंशन की बात कर रहे हो, बाकी एल एंड एम कांस्टेंट। मास पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हो, एल एंड टी कांस्टेंट। तो इन्हीं को जोड़ के फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एल टी बाई एम का स्क्वायर रूट। ठीक है, यही रहा फ्रीक्वेंसी, यही रहा लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ मास। ठीक है, क्लियर। नाउ यहाँ पे इतना पार्ट क्या है, टी बाई मास पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर रूट। ये क्या चीज़ है, नहीं, देख लेते हैं क्या है, देख लेते हैं क्या है। टेंशन बाई मास पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर रूट क्या है। टेंशन इज ए फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यही रहा मास पर यूनिट लेंथ, एम बाई एल, मास पर यूनिट लेंथ एम बाई एल। डायमेंशनली देख लेते हैं क्या है, बाद में अलग ढंग से भी डिराइव कर लेंगे। नहीं, नाउ मास को लिखा एम, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एल टी माइनस 2 एम, ये एल ऊपर चला गया, यही रहा, एम एम कैंसल्स, एल स्क्वायर टी माइनस 2 का स्क्वायर रूट, एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट एल, टी का स्क्वायर रूट 2, लेंथ बाई टाइम रहा वेलोसिटी। यही रहा वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव वाइब्रेट ऐसे हो रहा है, डिस्टर्बेंस इधर को जा रहा है, एंगल 90, उसका रहा वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग। ठीक है, एसएचएम में पार्टिकल वेलोसिटी जो वाइब्रेट होता था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, नहीं तो ओमेगा बिल्कुल शुरू से कराया था। ये जो वेव जा रहा था, वेव वेलोसिटी कितना था, ओमेगा बाई के, वही था जो न्यू लेम्डा। नहीं, नाउ ये रहा वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग, टेंशन बाई मास पर यूनिट का स्क्वायर रूट। टेंशन को ज़्यादा करोगे ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, कम होगा। नहीं, मास पर यूनिट लेंथ का मीनिंग आपको क्लियर है। जब क्लियर है, इसी के साथ न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ। नाउ यही रहा एल्यूमिनियम वायर, इधर फिक्स्ड है, इधर फिक्स्ड है, जो टेंशन इसमें है वो है, ये रहा एल्यूमिनियम का। और यही रहा गोल्ड का वायर, ये भी उतना टाइट है। नहीं, इसको वाइब्रेट करा, इसमें भी डिस्टर्बेंस आगे जाएगा, इसमें भी आगे जाएगा। कहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ये कम है, तो फिर ये
ज़्यादा होगा? अभी समझ आ गया? नहीं? ठीक है, सफिशेंट है आज के लिए। ठीक है, ओके, हैप्पी दिवाली। फिर मिलते हैं दिवाली के बाद। किस तारीख को? 22 को। 22 को आना, 23 को? 22 को, ठीक है। 22 10 25 को फिर मिलते हैं। देखना 50 हो गए नहीं या 100 हो गए? गिनती करके बताना फिर, ठीक है।